बिन तेरे जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बांटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ। छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेदभाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी नोवेना के 9वें दिन में हैं और आज के दिन का विषय है अपने भक्तों के प्रति माता मरियम की ममता। जब हम आज के विषय पर मनन करते हैं तो आज का विषय हमसे आह्वान करता है कि क्या हम उस माता को ग्रहण करते हैं। जब हम माता मरियम के पर्व के निकट हैं और जब हम नवेना में भाग लेते हैं तो हम सभी की नजरें सर्वप्रथम माता मरियम की इस प्रतिमा पर जाती है। और जब हम इस स्टैचू को देखते हैं जिसको तरह तरह की साड़ी पहनाकर अपने प्यार से सजाया जाता है, यह हमें उस बात का ऐलान करती है कि क्या हम उस माता को ग्रहण करते हैं, उसके आचरण को ग्रहण करते हैं, उसके व्यवहार को ग्रहण करते हैं। कई बार हमारे ऊपर यह दोष लगाया जाता है कि हम मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन कैथोलिक कलीसिया हमें यह बताती है कि किसी की भी फोटो या स्टैचू हम क्यों रखते हैं। हम उसकी आराधना नहीं करते हैं, हम सिर्फ यूक्रिस्ट की आराधना करते हैं। लेकिन जो प्रतिमा होती है, जो स्टैचूज होती है, जो फोटोज होती है, हम उसको इसलिए रखते हैं कि हम उससे प्रेरित हों। जब हम उसके चेहरे को देखें, जब हम उसके स्ट्रक्चर को देखें, तो हम अपने आप को उसके जैसे बनाने का प्रयास करें। हाँ ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कैथोलिक कलीसिया हमें यह बताती है कि जब हम उस माँ के पास में जाते हैं, जब हम उस माँ के चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं, तो हम अपने आप में उस माँ के प्यार को ग्रहण करते हैं जो ईश्वर के द्वारा चुनी गई थी। आज वही माँ हम सभी को अपने ममतामय हृदय में ग्रहण करते हुए बुलाती है कि हम उसी माँ के द्वारा प्रभु के पास में आए, जो शिष्यों के साथ में सिनेकल अपर रूम में ऊपर थी प्रभु की मृत्यु के बाद। और जब वह माता उनके साथ में थी तो पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा और वे सभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। आज हम सभी इस पवित्र वेदी पर
अपनी सभी मनोकामनाओं को, सभी प्रार्थनाओं को माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु की वेदी पर अर्पित करते हुए प्रभु को चढ़ाएं कि प्रभु हमारे परिवार में शांति, हमारे परिवार में प्रेम, हमारे परिवार में प्रभु का निवास करे, जिससे कि हमारा परिवार प्रभु के विश्वास में आगे बढ़े। आइए कुछ क्षण मौन रूप से हम हमारी सभी मनोरथों को, सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबका सृष्टिकर्ता और शासक है। हम पर कृपा दृष्टि डाल कि हम तेरी दया का अनुभव करें। हमें यह वर दे कि हम सारे हृदय से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी ईसाइस का ग्रंथ, अध्याय 35, वाक्य संख्या 4 से 7 तक। पाठ का मूल वाक्य: बहरों के कान सुनने लगेंगे और गूंगों की जीभ बोलने लगेगी। घबराए हुए लोगों से कह दो, ढारस रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है। वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। अंधों की आंखें देखने और बैरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हिरन की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेगी। रेतीले मैदान में नदियां बह जाएंगी। सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु तीरुस प्रांत से चले गए। वह सिदोन होकर और देकापोलिस का प्रांत प्राप्त कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन टूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि यह बात किसी से नहीं कहे, परंतु वह जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा ना थी। वे कहते रहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में हम एक ऐसी घटना को देखते हैं जो कि बहुत ही अद्भुत घटना है। प्रभु के विषय में हम सुनते हैं कि प्रभु कहते हैं कि उठ जा, और वह उठ जाते हैं। प्रभु सिर्फ कहते हैं कि जाओ तुम चंगे हो गए हो, और वे चंगे हो जाते हैं। लेकिन आज बहुत ही अजब गजब की बात हो रही है। प्रभु बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। क्या खतरनाक काम कर रहे हैं? प्रभु बहुत ही एक ऐसा खुलासा कर रहे हैं जो छुपा हुआ था। और वो क्या खुलासा है? प्रभु उस व्यक्ति को पहले तो अकेले में ले जाते हैं, फिर क्या करते हैं? थूकते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर मिट्टी को इधर उधर करते हैं, फिर कान में डालते हैं। कितना मतलब सुनने में कितना अजीब और गरीब लगता है कि प्रभु को इसकी ज़रूरत क्या थी? प्रभु ने ऐसा क्यों करा? सबके पास में थूक रहती है, हर किसी व्यक्ति के पास में थूक रहती है, सलाइवा। जब तक वह अंदर रहती है वह बहुत अच्छी लगती है, सबको ज़रूरत है उसकी। लेकिन जैसे ही वह थूक अगर गलती से हमारे उंगलियों पे लग जाती है, जैसे ही वो बाहर आती है, तो हम अपनी ही थूक से नफरत करने लगते हैं, छी छी करने लगते हैं। क्यों? आज का जो ये दृष्टांत है, आज का जो एक प्रकार से एपिसोड है, यह बहुत ही प्रभु के जीवन का एक प्रमुख उदाहरण है। प्रभु ने ऐसा क्यों किया? कई लोग इस पे अपने विचार प्रकट करते हैं, लेकिन ज्ञानियों का मानना है कि जब प्रभु उस व्यक्ति को लेके जाते हैं तो वह व्यक्ति अकेला नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचनों में हम आगे पढ़ते हैं कि
प्रभु लोगों से कहते हैं कि तुम इसका ऐलान मत करना, तुम मत बताना किसी को। इसका यह मतलब है कि भीड़ उनके साथ में आ गई थी और प्रभु जहां जाते थे वहां भीड़ उनके पीछे पीछे रहती थी। प्रभु को भोजन करने का भी समय नहीं मिलता था। अगर हम प्रभु के सभी चमत्कारों को देखते हैं तो प्रभु के चमत्कार हमें यह बताते हैं कि प्रभु के विश्वास में हमें कितना गहरा होना है। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रभु के चमत्कार के ही द्वारा प्रभु को जानते हैं तो यह हमारे विश्वास के लिए कहीं ना कहीं एक लूप होल है, कहीं ना कहीं एक छेद वाली बात है जहाँ से हमारा विश्वास कमज़ोर होता है। क्योंकि प्रभु सिर्फ चमत्कार दिखाने वाले ही प्रभु नहीं थे। प्रभु ने कहा था कि तुम मेरे से अच्छे चमत्कार दिखाओगे। प्रभु ने तो अपने उंगलियों के द्वारा टच किया है, लेकिन पेतरुस जिसकी परछाई के द्वारा चमत्कार हुए, सिर्फ उसकी शैडो के द्वारा चमत्कार हुए, लंगड़े चलने लग गए, सिर्फ उसकी शैडो के द्वारा। प्रभु की शैडो के द्वारा कहीं ऐसा चमत्कार नहीं है। लेकिन चमत्कार के द्वारा अगर हम बोलेंगे कि प्रभु यीशु क्रिस्त है सिर्फ चमत्कार के द्वारा, तो वो सही बात नहीं। प्रभु चमत्कार के द्वारा सिर्फ प्रभु नहीं। प्रभु कैसे प्रभु हैं? प्रभु ईश्वर के एकमात्र पुत्र हैं, और जिसका ऐलान हम कहाँ पढ़ते हैं? पुराने विधान में, जहाँ पे एक स्त्री गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी। यह ऐलान पहले से ही हो चुका है। वह उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इमैनुएल, ईश्वर हमारे साथ है। और जब हम उस स्त्री की बात करते हैं तो वह स्त्री कौन है? वह स्त्री का उल्लेख हम पाते हैं माता मरियम। और जब मरियम के विषय में हम बात करते हैं तो वह मरियम है जो एक कुंवारी थी और शायद से शादी की उम्र के निकट थी, और वह प्रभु ईश्वर की सेवा में लगी रहती थी। ईश्वर की सेवा में उसे स्वर्गदूत आके दर्शन देता है और वह स्त्री हाँ बोलती है। कैसे हाँ बोलती है? वह रातों रात कोई भी स्त्री ऐसे हाँ नहीं बोलेगी। जो प्रेग्नेंट नहीं है, जिसका किसी से अफेयर नहीं है, जिसकी मंगनी भी नहीं हुई है, जिसकी शादी भी नहीं हुई है, वो कैसे हाँ बोलेगी कि हाँ मैं तो प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हूँ? कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। लेकिन जब ईश्वर के द्वारा वह जुड़ी हुई रहती है और वह यह विश्वास करती है कि जो ईश्वर कह रहा है, जो स्वर्गदूत कह रहा है, वह ईश्वर के द्वारा कह रहा है, वह उस पर विश्वास करती है। और वही विश्वास वह अपने वचनों के माध्यम से कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। या उस विश्वास को स्वयं माता मरियम बताती है। और जब वह उस विश्वास को अपनाती है तो ईश्वर की सहानुभूति, ईश्वर का प्रेम उनके साथ रहता है। और माता मरियम सर्वप्रथम पवित्र आत्मा को अपने गर्भ में धारण करती है और पुत्र प्रसव करती है, जिसका नाम ईसा रखा जाता है। यह वही माता है जो प्रभु के जन्म से लेकर प्रभु की मृत्यु तक का प्रभु के साथ में रही, लेकिन प्रभु की मृत्यु के बाद में भी वह प्रभु के साथ में रही। प्रभु को ग्रहण करने के बाद में माता मरियम के ऊपर कई सारे दोष लगाए गए। जब कोई ऐसा कहता है प्रभु से कि आपकी माता और आपके भाई आपसे मिलने आए हैं, और प्रभु उनसे कहते हैं कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, उस माँ को झटका लगा होगा कि देखो इतना सा था, इतना बड़ा कर दिया, और अब तो पूछता है कौन है। शायद माँ को झटका लगा होगा। लेकिन जो अगले वचन है, प्रभु क्या कहते हैं? जो ईश्वर की योजना को, ईश्वर की वाणी को पूर्ण करता है, वही है मेरी माता। और यही बात माता मरियम ने अपने जीवन के माध्यम से पूर्ण करी। और माता मरियम जब प्रभु के सानिध्य में रहते हुए, प्रभु के उपस्थिति में रहते हुए, वह अपने गर्भ को धन्य मानती है कि धन्य है मेरा गर्भ जिसने प्रभु के पुत्र को जन्म दिया। और यही बात हम हमारे आज के जीवन में देखते हैं, आज के इस सिनेरियो में देखते हैं, आज के इस एरा में देखते हैं।
कि माता मरियम कई सारे लोगों को चमत्कार देती है, कई सारे लोगों को चंगाई देती है, अपने छोटे छोटे चमत्कारों के द्वारा अपनी उपस्थिति का आह्वान करती है। जब मैं ये स्टैचूज को देखता हूँ कहीं पे भी किसी भी चर्चेस में, तो मुझे एक बहुत ही अच्छी घटना याद आती है कि कई लोग हमारे चर्च में माता मरियम की नोवेना के दिन साड़ी अर्पित करते थे। हम भी हमारे घर से साड़ी माता मरियम के स्टैचू को चढ़ाने के लिए साड़ी चढ़ाते थे। ये जो साड़ी है ये बहुत ही सब अपने अपने योग्यता के हिसाब से जितने की भी दे सकते हैं, जितनी अच्छी दे सकते हैं उतनी अच्छी देने का प्रयास करते हैं। और जब इस साड़ी को लिया जाता है तो इसकी मूल्यता वह नहीं रहती है, भले से वह 100 की हो या 50 की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले से वो 4,000 की हो या 15,000 की हो, उसकी मूल्यता उससे नहीं नापी जाती, परंतु उसकी मूल्यता कैसे नापी जाती है? उस माँ के प्रेजेंस की। माँ को वो साड़ी चढ़ी थी, और जब वह कोई स्त्री पहनती है, वह जब किसी को भेंट किया जाता है, वह स्त्री जब अपने आप को उस साड़ी में देखती है, कहा जाता है कि कई स्त्रियों के जो रोग है वह शुद्ध हो जाते हैं, मन में शांति मिलती है, मन में चंगाई मिलती है, परिवार में प्रभु की उपस्थिति होती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सिर्फ एक विश्वास के द्वारा कि हमने उस माँ की साड़ी को पहना है जो माँ को हमने पहनाई थी। झाबुआ में एक स्त्री है जो काफ़ी समय से प्रभु के वचनों पे चलती है और उनको माता मरियम ने दर्शन दिया है। ऐसे कई लोग हैं जिनको माता मरियम ने दर्शन दिया है और माता मरियम की उपस्थिति उनके जीवन में रहती है। कई लोग उस स्त्री के विरुद्ध बातें करते हैं, लेकिन माता मरियम की उपस्थिति, माता मरियम के कार्य वो अपने जीवन में महसूस करती है। और कहा जाता है कि माता मरियम कई लोगों को, नॉट ओनली कैथलिक्स बट दूसरे धर्म के भाई बहनों को, जो उस माँ के पास में आता है वह उनके साथ चलती है, वह उनको चंगाई देती है। आज भी माता मरियम हम सभी के साथ रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी माता स्वर्ग में उठा ली गई है, उसका कोई कब्रिस्तान नहीं है, वह जीवितों के सानिध्य में, ईश्वर के सानिध्य में है, और वही माता आज भी हमारी पुकार को सुनती है। इसलिए आज का जो टॉपिक है, अपने भक्तों के प्रति माता मरियम की ममता, जब हम हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में उस माँ को ग्रहण करते हैं, उस माँ को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, तो माँ हमारे जीवन में अपनी ममता की जो आशीष है वह बिखेरती है। लेकिन क्या हमारा विश्वास है? आइए हम अपने आप को उस प्रभु को अर्पित करें। वह माता निरंतर हमारे साथ रहती है। जिस प्रकार वह माता अपने पुत्र के नाम के द्वारा शिष्यों को पवित्र आत्मा प्रदान करने में सहयोग देती है, उसी प्रकार वही माता हम सभी को भी पवित्र आत्मा प्रदान करने के लिए अपने पुत्र से मनोकामना करती है, प्रार्थना करती है। आइए हम इस प्यारी माता के शीर चरणों में समर्पित करते हुए उसकी मध्यस्थता द्वारा प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि यीशु हमारे जीवन में आए, यीशु हमारे परिवार में आए, यीशु हमारे घराने में आए। पृथ्वी के ऊपर स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। जो भेंट हम लाए वह है तुम्हारा नाम। जो भेंट हम लाए वह है तुम्हारा
है। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारा यह बलिदान ग्रहण कर और उसे मुक्ति के संस्कार में बदल दे। इसके प्रभाव से हम कलीसिया की माता कुंवारी मरियम के प्रेम से प्रज्वलित हो जाएं और उनके साथ क्रिस्त के मुक्ति कार्य में सहयोगी बने, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और धन्य कुंवारी मरियम के समारोह में तेरा समुचित महिमा गान करें। इन्होंने तेरे अनादि शब्द को अपने निष्कलंक हृदय में ग्रहण करके गर्भ में धारण किया और सृष्टिकर्ता क्रिस्त को जन्म देकर कलीसिया की स्थापना में सहयोग दिया। इन्होंने क्रूस के निकट खड़ी रहकर दिव्य प्रेम का विधान स्वीकार किया और क्रिस्त की मृत्यु द्वारा नव जन्म पाने वाले सब मनुष्य को अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया। जब प्रेरित गण पवित्र आत्मा की बाट जो रहे थे, तब माता मरियम ने शिष्यों के विनती में सम्मिलित होकर प्रार्थना में कलीसिया का आदर्श प्रस्तुत किया। अब वह स्वर्ग में महिमा मंडित होकर तेरे यात्री कलीसिया को अपने मातृत्व से स्वर्ग राज्य की ओर तब तक अग्रसर करते रहेगी जब तक प्रभु का महिमामय दिन प्रकट ना हो जाए। इसलिए सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी निरंतर तेरी स्तुति करते हैं। के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनि अम्बर। तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। प्रभु परमेश्वर, जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सहर्षाते। प्रभु की ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। पिता
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, जीवन और मुक्ति के इस धरोहर को ग्रहण करके हम तुझसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि धन्य कुआरी मरियम की ममता और सुसमाचार प्रचार द्वारा तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों को सुशिक्षित करती है और सारी पृथ्वी को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आज के दिन का विषय अपने भक्तों के प्रति माता मरियम की ममता। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु, करुणामय अति पवित्र मां मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सके।
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और ना किसी सामान्य व्यक्ति पर जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पद दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी वैसे अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम आपका जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयां, दुख तकलीफें तथा सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमें आपकी सहायता तथा दया की आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सके। जिस तरह आपने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि आपकी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था, अब हमारे हृदयों में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी निवेदन माता मरियम के सम्मुख मौन रूप से प्रकट करें। तुझे धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद
धन्यवाद देते हैं। आज के सुहावने मौसम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यहाँ उपस्थित भक्त मंडली के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय माता पिता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार में बच्चों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी मित्रों तथा रिश्तेदारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अंतिम क्षणों में सहज मृत्यु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। क्रिस्तीय समाज की निरंतर प्रगति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पल्ली में एकता और भाईचारे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आकस्मिक मृत्यु से बचाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वाहन दुर्घटना से बचाए रखने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पढ़ाई में आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। बीमारियों से स्वास्थ्य लाभ के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवारों में निरंतर प्रेम की वृद्धि के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जलापूर्ति हेतु सारे जल स्रोतों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे इस सुंदर धरती के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। खेतों में पर्याप्त अन्न उत्पादन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जंगली तथा घरेलू पशुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पक्षियों के मधुर संगीत के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। भले लोगों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। समर्पित पुरोहितों और धर्म बंधुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धर्म बहनों एवं श्रद्धालु भक्तों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के सभी अधिकारियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब राष्ट्रों के नेताओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को अनादि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपा दानों तथा जीवन दानों को पाने वाले हैं। उन सब के लिए हम माता मरियम के साथ
तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस नोवेना में हमारी सभी विशेष मनोकामनाएं ईश्वर के सामने मौन रूप से प्रकट करें। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश्वर वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम, शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रकृति, दिवगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को